हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, उसे सीखा था, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काफी टाइप्स के सवाल करवाए जो कि पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन के ऊपर थे, या मैं यूं कहूं मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाने की पूरी कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 2.3। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा फैक्टराइजेशन के ऊपर, साथ ही साथ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, और इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि फैक्टराइजेशन से पहले मैंने बनाई थी। तो यदि अभी तक आपने हमारे वो दोनों वीडियोस नहीं देखी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन, तो स्टूडेंट्स ये तय है, ये फिक्स्ड है कि आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन पे है। तो यदि अभी तक स्टूडेंट्स आपने हमारी फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लीजिए। टाइप कीजिए यूट्यूब पर इंदु शिक्षालय फैक्टराइजेशन, साथ ही साथ इंदु शिक्षालय फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उसे देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर समझ में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में ओवरऑल 5 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में हम टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, यानी 3 क्वेश्चन करेंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन 4 एंड 5 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां जो क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट, मैंने यहां क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। इसका मतलब है कि यहां जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये जो 4 पार्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 पार्ट में से ये x+1 किसका फैक्टर है। स्टूडेंट्स आपको ये बताना है चेक करके कि यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4 पार्ट, इन 4 पार्ट्स में से किस किस का या फिर किसका ये x+1 एक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान कीजिए कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था कि कभी भी अगर हमें ऐसा छोटा सा पॉलिनोमियल दिया गया है और ये कहा गया है कि यदि हमें किसी और पॉलिनोमियल के लिए जांच करनी है या चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसका क्या तरीका है स्टूडेंट्स। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको फैक्टर चेक करने का क्या तरीका बताया था। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जिसको भी हमें एज ए फैक्टर चेक करना है, जैसे इसमें x+1 को एज ए फैक्टर चेक करना है, तो मैंने आपको ये कहा था कि पहले हम इसके इज इक्वल में 0 रखेंगे, फिर 0 पुट करने के बाद जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी वो हम उस पॉलिनोमियल में रख के चेक कर लेंगे। यदि हमारा आंसर 0 आता है तो वो उसका एक फैक्टर होगा, और यदि 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन हम करते हैं पहले। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ x+1 से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 - 1, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा x का मान आ गया या x की वैल्यू आ गई। और अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आपको इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर रख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा x का क्यूब, x का स्क्वायर, x+1। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि कहाँ कहाँ x है, वहाँ हमें x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -1, यही आपको इस सवाल में पुट करना है। तो ये देखिए x है, -1 का क्यूब, फिर से x है, फिर से 1 पुट कीजिए, फिर ये x आ गया -1 और ये प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए -1 -1 और -1, तो 2 बार ये माइनस माइनस कैंसिल और 1 बार माइनस आ जाएगा, तो हमारा आंसर -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया -1। और यदि 2 बार करना है तो आप 2 बार कैसे करेंगे, -1 इंटू -1, तो ये आपका आ जाएगा +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स +1। इसी तरीके से ये -1 है और ये +1 है। चलिए सभी के ब्रैकेट ओपन कीजिए, -1 +1 -1
+1, यहाँ प्लस और माइनस मिलके ये माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आप इसको सॉल्व करना है। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये देखिए 0 आ गया। तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स कि क्या ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए 0 आ गया है और यही मैंने आपको अभी समझाया था कि यदि 0 आ जाएगा तो हमारा फैक्टर होगा और 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी तरीके से हम पार्ट 2 को भी चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, x⁴, x⁴, x⁴2, x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर x की जगह आपको -1 रखना है। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 और +1। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप इसे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, 3 बार करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अभी मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि कैसे करेंगे। इसी तरीके से यदि आप 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 है हमारा, साथ ही साथ ये प्लस का 1 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन करके सभी वैल्यू लिखिए। ये देखिए प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, प्लस का 1, फिर से प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, प्लस का 1। ये देखिए प्लस माइनस, फिर भी हमारा यहाँ 1 बचता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि यहाँ कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी 0 नहीं बच रहा। और यदि 0 नहीं बचता तो ये हमारा जो है स्टूडेंट्स एक फैक्टर नहीं होता। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स ये x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल और केवल 0 आएगा तो ही फैक्टर हो सकता है स्टूडेंट्स, वरना फैक्टर नहीं हो सकता। हमने देखा कि इस केस में 0 आ गया तो ये फैक्टर था, इस केस में 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, बाकी 2 पार्ट भी करेंगे, तो आप इसे लिख लीजिए पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाकी के 2 पार्ट को भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, x⁴ प्लस 3x⁴, 3x⁴2 प्लस x+1। स्टूडेंट्स इस बार भी हमें x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए रख दीजिए। ये यहाँ x है तो मैंने -1 रख दिया, पावर 4, 3, फिर से x है, -1, 3, -1 एंड +1। तो स्टूडेंट्स यदि आप 4 बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 1, +3, 3 बार करते हैं तो माइनस का 1, +3, 2 बार करते हैं तो प्लस का 1 और ये माइनस का 1 है, प्लस का 1। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए। प्लस का 1 यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3, प्लस एंड माइनस, माइनस का 1 एंड +1। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, फिर से हमारा स्टूडेंट्स यहाँ 1 बच गया। तो फिर से स्टूडेंट्स ये हमारा फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो x+1 है स्टूडेंट्स वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। और लास्ट पार्ट में हमें दिया गया है x⁴ माइनस x⁴2 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस में √2। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर से हमें x इज इक्वल टू -1 ही रखना है। तो रख दीजिए -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, यहाँ x है तो -1 और प्लस का √2। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, पर डरिए मत, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 3 है तो फिर से ये माइनस का आ गया, ये 2 है तो ये प्लस का आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस माइनस को यहाँ आगे ले आइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस का था, माइनस का 1 और ब्रैकेट में 2 प्लस √2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा लास्ट का √2। तो चलिए इसे ओपन कीजिए, -1 और ये माइनस माइनस मिलके स्टूडेंट्स प्लस हो गया, 2 प्लस √2 एंड √2। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 एंड -1 मिलके ये -2 हो गया स्टूडेंट्स। 1 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है
और इसे भी। यदि आपने इसको इससे किया तो ये प्लस का 2 आया और ये प्लस का √2 और ये हमारा √2। देखिए स्टूडेंट्स फिर से माइनस और प्लस है तो ये कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास बचे √2 प्लस √2। यदि आप इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 आया और क्या ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ 0 नहीं आया है, यहाँ 2√2 आया है और इसलिए x+1 इस पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने 4 पार्ट को किया बारी बारी और चारों पार्ट्स में से केवल पहले पार्ट में ही, केवल इस पार्ट में ही हमारा आंसर 0 आया था। बाकी हमारा इस पार्ट में 1, इस पार्ट में 1 और इस पार्ट में 2√2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि आपके सामने यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स केवल इस केस में 0 आया है, तो इसलिए ये x+1 जो है वो केवल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बाकी इनमें से किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म कर लिया है और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम चेक gx इज फैक्टर ऑफ px। मतलब स्टूडेंट्स कि जो आपको यहाँ gx दिए गए हैं, ये देखिए ये gx दिया गया है, वो क्या इस px का फैक्टर है? ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इसमें भी हमें फैक्टर चेक करना है, इसमें भी हमें फैक्टर चेक करना है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट है और आपको px और gx दिया गया है और आपको पता है कि फैक्टर कैसे चेक किया जाता है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसा है स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ gx की जो वैल्यू दे रखी है उसके इज इक्वल में 0 लेना है और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली और ये वाली वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। ये रखने के बाद इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यदि स्टूडेंट्स इसका आंसर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर होगा, जैसा कि आपको पता ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ ये देखिए ये लिख दिया सवाल और सिंपली अब आपको x की जगह पर रखना है -1। फिर से यहाँ x है तो -1। ये देखिए x -1 और ये -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व कीजिए। 2, ये देखिए 3 पावर है और ये -1 आएगा। 2 है प्लस का 1, -2 और -1 ये आपका आ गया प्लस का 2, -1। इसको इससे यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, क्योंकि यहाँ माइनस है, +1 +2 -1। ये देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका 0 आया है। तो जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जैसे ही 0 आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि वो फैक्टर है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमें दिया गया है x+2, चलिए रखिए 0, x इज इक्वल टू 0 - 2 यानी x इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू आपको रखनी है इस पॉलिनोमियल में, तो रख दीजिए। px इज इक्वल टू आपका सवाल है x³ प्लस 3x² 3x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको x की जगह पुट करना है -2। ये देखिए ये रख दिया मैंने -2, 3 -2 का स्क्वायर 3 - 2 और ये +1। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो -8। ये देखिए -2 एंड -2, 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस आ गया। और अब आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 3 और यदि आप इसे 2 बार करेंगे तो प्लस का 4, 3 2 जा -6 प्लस का 1, -8 3 4 जा 12 -6 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, -8 एंड -6 मिलके माइनस का 14 हो गया ये, क्योंकि माइनस वाले ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से 12 और ये 1 आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये और ये प्लस में है, तो 12 एंड 1 13। ये देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 और साइन किसका स्टूडेंट्स, जो बड़ा संख्या है
यानी कि 14, तो ये हमारा आ गया -1। कुछ भी आया स्टूडेंट्स, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो 0 से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यदि 0 आएगा तो ही फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ 0 नहीं आया तो x+1 जो है, ये जो आपको दिया गया है, सॉरी x+2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आप चाहे तो इसे सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, यही लाइन आपको यहाँ पे रिपीट करनी है, लेकिन यहाँ पे नॉट जो है वो आपको नहीं लगाना। ये देखिए, आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, gx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चलिए थर्ड पार्ट जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन का, उसे भी कर देते हैं। ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले इसके इज इक्वल में 0 लेंगे, x इज इक्वल टू 0, और ये 3 इधर आके हो गया प्लस का, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई जो कि है 3। चलिए इसे पुट कीजिए पॉलिनोमियल में, वेरिएबल के स्थान पर x की क्यूब, 4x² x एंड 6। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ x है तो आपने यहाँ रख दिया 3 का क्यूब 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स, चलिए इधर चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा स्टूडेंट, और इनका सम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 27, 4 9 जा 36 प्लस 9, ये प्लस का ऐड कीजिए, 36 माइनस 36, ये देखिए स्टूडेंट 0 आ गया, फिर से 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x-3 है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप फिर से लिख सकते हैं, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन के जो हैं टोटल 3 पार्ट थे और तीनों ही पार्ट को हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब बारी है हमारे थर्ड क्वेश्चन की, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और उसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है, जो कि आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो आपको यहाँ सवाल दिए गए हैं उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको एक केस दिया गया है कि x-1 यहाँ नीचे दिए गए सभी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि यदि आपको ये x-1 एक फैक्टर दे रखा है, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये x-1 है यहाँ दिए गए सभी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और वो x की वैल्यू इन पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि यदि कोई पॉलिनोमियल जो gx दिया रहता है हमें, और यदि हम किसी px के लिए उसको चेक करते हैं कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, और चेक करने के बाद हमें कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स कि वो उसका फैक्टर है 0। जी हाँ स्टूडेंट्स, 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-1 की वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वैल्यू रखने पर भी ये 0 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। और यहाँ x-1 आपको एक फैक्टर दिया ही गया है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये आपकी x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब आप इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में k। ठीक है स्टूडेंट्स, और इज इक्वल में हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, यही मैं आपको समझा रहा था स्टूडेंट्स कि क्योंकि आपको पहले ही इसने कह दिया कि ये एक फैक्टर है, ये जो आपको दिया गया है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और यदि फैक्टर है स्टूडेंट्स तो हमारा सॉल्व करने पर आंसर कितना आता है, 0। जी हाँ स्टूडेंट्स, 0। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा स्टूडेंट्स, 1 और प्लस में k इज इक्वल टू 0। 1 एंड 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो k इज इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। 2 और हमें x की जगह रखना है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर k और यहाँ x है तो 1 रख दीजिए, और प्लस √2 इज इक्वल में 0। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 1 का स्क्वायर 1, k से आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो k ही आ जाएगा, और यहाँ √2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2। अब देखिए ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर, ये दोनों तो आपस में ऐड हो नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिए, दोनों को उस तरफ भेज दीजिए। 0 - 2 - √2,
ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, इसलिए दोनों ही यहाँ के माइनस हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये बच जाएगा माइनस का 2 और माइनस का √2, जिसे आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया प्लस का 2 और ये प्लस का √2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपकी के की वैल्यू होगी। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऊपर जैसे ही होगा, सेम। तो फिर से आपको के की जगह एक्स की जगह पे 1 रख देना है। ये देखिए √2 एक्स है, फिर से 1 + 1 और इज इक्वल में 0। तो के का के 1 का स्क्वायर 1, यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + 1। के से ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो के -√2 + 1। फिर से सेम स्टूडेंट्स, ये तो सॉल्व होंगे नहीं आपस में क्योंकि ये रूट में है, ये रूट से बाहर। तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को उस तरह भेज दीजिए। 0 ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपकी के की वैल्यू आ गई। ये देखिए 0 में आप इसे ऐड करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी के की वैल्यू है। चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व कीजिए। फिर से आप यहाँ x की जगह 1 रख दीजिए, 3 1 + के। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? हर जगह बस मैंने एक ही काम किया है, x की जगह 1 रख दिया है और इज इक्वल में 0 ले लिया है, और बाकी आप फिर उसे एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। के का के 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 + के। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 0 नहीं रखा, रख दीजिए 0। तो के 1 जा के -3 + के। ठीक है स्टूडेंट्स, के एंड के कितना होगा स्टूडेंट्स? 2k, और ये 3 उधर जाके माइनस का है तो प्लस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ गया आपका 2k = 3 और k = आप निकालेंगे तो 2 आ गया अपॉन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा के का मान। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने चारों पार्ट में के का मान निकाल लिया। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख के करने की कोशिश जरूर करना, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम इस वीडियो लेक्चर में केवल 3 क्वेश्चन को करेंगे और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 4 और 5 उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ करवाए हैं उससे बेस्ड आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, आपको चेक करना है इज x + 1 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसी तरीके से इज gx फैक्टर ऑफ px, यहाँ पे भी वही gx फैक्टर ऑफ px। इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको फैक्टर चेक करना है स्टूडेंट। ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चनों में आपको p का और m का मान निकालना है, जैसे मैंने आपको ये k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन बताया था। तो ठीक है स्टूडेंट, लगता है स्टूडेंट्स आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे यदि आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सीखा होगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ और जल्द ही इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यानी कि 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो बच गया है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी से लेकर आता हूं। तब तक आप इस वीडियो को कीजिए और इसमें दिए हुए जो सवाल हैं उन्हें सीखिए, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।